यार मेरे हिसाब से तो ये बहुत अनफेयर है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो कि यहाँ पे एक ऐसा पब्लिक कॉलेज में कोई डिप्लोमा कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जहाँ पे अब वो अपनी पढ़ाई के बीच में उसको खबर मिलती है कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा ही नहीं। तो यार कनाडा की गवर्नमेंट ने बम फोड़ दिया है। मैं अपने वीडियोस में पहले भी कह रहा था बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और वो चेंजेस इन्होंने इंप्लीमेंट अभी कर दिए हैं। इसके बाद भी बहुत बड़े चेंजेस आएंगे नवंबर में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो उन्होंने भी चेंजेस कर रहे हैं उसके बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो है स्टूडेंट वीजा की कैपिंग। इस साल के स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि हम 4,85,000 लोगों को ही स्टूडेंट वीजा देंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा जो होता है। लेकिन अब इन्होंने वो अगले साल के लिए 10% और कम कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर 4,37,000 लोगों को ही स्टूडेंट वीजा मिलेगा, और 2026 में भी 4,37,000 लोगों को ही स्टूडेंट वीजा मिलेगा। तो स्टूडेंट वीजा अब बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, रिजेक्शन रेट स्टूडेंट वीजा में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट वीजा को जो नंबर है वो कट डाउन कर दिया हुआ है। दूसरा जो इन्होंने मेजर चेंज करा है स्टूडेंट वीजा को लेके ही, वो ये चेंज है कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स अब सबको देने पड़ेंगे। तो इस साल के स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि जो बच्चे यहाँ पे पीजी डिप्लोमा करने आ रहे हैं या यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, बैचलर्स करने आ रहे हैं, उन लोगों को प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर देना पड़ेगा। अब उनको तो देना ही पड़ेगा, प्लस जो यहाँ पे लोग मास्टर्स करने आ रहे हैं या यहाँ पे डॉक्टरेट यानी पीएचडी करने आ रहे हैं, उन लोगों को भी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर सबमिट करना पड़ेगा जब वो अपना स्टडी वीजा फाइल करेंगे। तीसरा जो उन्होंने चेंज करा वो करा है स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके। स्पाउस ओपन वर्क परमिट की मैं एक अच्छी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप इस लिंक पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो लोग यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हैं या यहाँ पे डॉक्टरेट की पढ़ाई करने आ रहे हैं, उनकी जो मिनिमम पढ़ाई का ड्यूरेशन है वो 16 मंथ्स होना चाहिए। पहले उन्होंने क्या करा था कि अगर आप पीजी डिप्लोमा यहाँ पे करने आ रहे हो तो आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगा ही नहीं सकते, सिर्फ मास्टर्स या पीएचडी वाले लगा सकते हैं। अब उस मास्टर्स और पीएचडी में भी कुछ लोग क्या करते थे कि मास्टर्स 1 साल की करते थे और स्पाउस ओपन वर्क परमिट फाइल कर देते थे। अब इन्होंने उसको भी 1 साल को हटा के 16 महीने की आपकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए एजुकेशन की, तभी आप एलिजिबल हो अपने हस्बैंड या वाइफ का स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाने के लिए। चौथा जो उन्होंने चेंज करा है वो भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट से रिलेटेड है। अब उसके अंदर क्या करा कि जब आपकी पढ़ाई यहाँ पे पूरी हो जाएगी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे कनाडा में हो, तो आपके पास एक अच्छी सी लेवल मैनेजमेंट लेवल की जॉब होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल जॉब होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की जॉब होनी चाहिए, या आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल लॉयर हो, यहाँ पे आप डॉक्टर हो, या हेल्थ केयर प्रोफेशन में हो, या कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब करते हो। अगर आप इन चीजों में जॉब करोगे तब ही आप एलिजिबल होगे अपने हस्बैंड या वाइफ का स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाने के लिए। नॉर्मल जो हमारी बेसिक जॉब्स होती है या कह लो कि मिनिमम वेज जॉब होती है, अगर आपके पास कोई वैसी जॉब है और आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे ऐसी जॉब कर रहे हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ का स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाना चाहते हो, तो अब ये लोग उन लोगों को स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं देंगे। अब इन्होंने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है उसके अंदर दो पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है कनाडा के अंदर। पहली चीज ये है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करोगे तो आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। आइल्स आप पहले भी दे चुके हो, आइल्स का एग्जाम आप दे दोगे। उसके अंदर जो उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया सेट करा है, यूनिवर्सिटी वालों को CLB 7 लाना पड़ेगा, और जो यहाँ पे पब्लिक कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको CLB 5 मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा। वो तो आप लोग ले आओगे, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी टेंशन की बात है और जिसको लेके आपको कंसर्न होना चाहिए, और मैं भी कंसर्न हूँ क्योंकि मेरी वाइफ भी पब्लिक कॉलेज में पढ़ रही है, तो यार ये मुझ पे भी इंप्लीमेंट होता है, मैं भी इससे भुगत रहा हूँ। वो ये है कि अगर आप किसी भी पब्लिक कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करोगे तो ऐसा मार्क मिलर साहब बोल रहे हैं कि हम आपको 3 साल का वर्क परमिट अभी भी देंगे अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो, लेकिन आपको उसी उन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो एक ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिस पढ़ाई से रिलेटेड जो यहाँ पे काम है, जो यहाँ पे जॉब है, उसकी यहाँ पे शॉर्टेज है। इस चीज पे उन्होंने बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी है, और आगे आने वाले टाइम पे क्लैरिटी देंगे कि कौन कौन सी ऐसी पढ़ाइयां हैं पब्लिक कॉलेजेस के अंदर, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप करोगे किसी भी पब्लिक कॉलेज में, जो आप करने आओगे तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ये बहुत ही हेजी सा, बहुत ही यार इन्होंने ऐसी सी न्यूज दी है जिसको लेकर हम सब टेंशन में है। कुछ यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये इंप्लीमेंट उन पे होगा जो 1 नवंबर के बाद कनाडा में पढ़ने आ रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि ये सब पे इंप्लीमेंट होगा, मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, जैसे मेरी वाइफ यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जो कि सितंबर पिछले साल, हम 2023 में यहाँ पे आए थे, वो सितंबर 2023 का उनका बैच था, तो उन लोगों पे भी इंप्लीमेंट होगा। अगर ये उन लोगों पे भी इंप्लीमेंट होगा तो यार मेरे हिसाब से तो ये बहुत अनफेयर है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो कि यहाँ पे एक ऐसा पब्लिक कॉलेज में कोई डिप्लोमा कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जहाँ पे अब वो अपनी पढ़ाई के बीच में उसको खबर मिलती है कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा ही नहीं। तो अभी देखते आने वाले टाइम में आगे क्या न्यूज निकल के आती है, लेकिन यार ये तो बहुत ज्यादा टेंशन का मुद्दा है। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का जो ये इशू चल रहा है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, और मैंने अपनी उस वीडियो में भी यही बोला था कि ये दिन आने वाला है, और मैं ऐसी 2 वीडियोस बना चुका हूँ।
पहले, अभी आज से 2-3 महीने पहले, कि ये ऐसा कुछ होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, और मेजॉरिटी इस पे गाज किसकी गिरेगी, जो पब्लिक कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी में मतलब अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में हो, यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी होते हैं, अगर आप किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड हो या आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हो, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। वेर एज अगर आप किसी पब्लिक कॉलेज में, जैसे मेरी वाइफ सेंट क्लेयर कॉलेज में है, उनका तो पता नहीं, भगवान ही जानता अब क्या होगा, कौन कौन सी ऐसी पढ़ाइयाँ होंगी, कैसे लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट कब आएगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मेरी वाइफ यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रही है, 2 साल का पीजी डिप्लोमा है। अब न्यूज आने के बाद ही पता लगेगा कि पीजी डिप्लोमा वाले जो बच्चे जो डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, उन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं भी आप ही के साथ सेम बोट में सवार हूँ। अगली जो सबसे बड़ी खबर निकल के वो ये आ रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जब आपको मिलता है 3 साल का, जब आप 2 साल की पढ़ाई करते हो और आपका जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, तो उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, जो कि करंट कनाडा के अंदर थ्रू आउट कनाडा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारा 3 साल का वर्क परमिट खत्म हो गया है और हमें अभी तक हम पीआर नहीं हो पाए हैं, तो हमारा आप वर्क परमिट को एक्सटेंड करो। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया हुआ, अपने इंटेंशन दिखा दिए हुए हैं कि हम आपका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं करेंगे। आपका 3 साल का वर्क परमिट था, वर्क परमिट खत्म, तो अब आप कनाडा को लीव करो, यहाँ से जाओ। इससे रिलेटेड एक और चीज उन्होंने डिस्कस करी है कि अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो असाइलम या रेफ्यूजी फाइल कर देते हैं। अगर आप असाइलम फाइल कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के करना, फेक असाइलम्स फाइल मत करो। अगर आप जेन्युइन असाइलम सीकर हो तो ही फाइल करो, क्योंकि वो असाइलम्स पे भी भाई कसने वाले हैं उस चीज को, उस चीज के लिए अलग बजट एलोकेट कर रहे हैं और उसको फास्ट ट्रैक करने वाले हैं। इन केस आप अगर पकड़े गए और आपका असाइलम जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो फेक हुआ, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे और परमानेंट बैन कर देंगे। तो असाइलम और रिफ्यूजी पे भी नकेल जो है ना, बेसिकली वो कसने वाली है। इससे जो इम्पैक्ट आएगा ना, वो विजिटर वीजाज पे आएगा, क्योंकि सबको ही पता है कि कनाडा में लोग ऐसे विजिटर वीजा पे आते थे और यहाँ पर आने के बाद किसी भी मीन से अपने विजिटर वीजा पे यहाँ पर आने के बाद असाइलम फाइल कर देते थे। अब जो विजिटर वीजा है वो मिलना भी थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो विजिटर वीजा पे भी उस पर इम्पैक्ट आएगा, उस पर भी नंबर रिस्ट्रिक्ट होंगे, उसको भी बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया जाएगा, तो वो लेना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा विजिटर वीजा। इस पूरे अनाउंसमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है और जो ज्यादातर लोगों को इम्पैक्ट करेगी, मेजोरिटी, वो है जो यहाँ पे पब्लिक कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। पब्लिक कॉलेज के अंदर कोई भी बच्चा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहा है 2 साल का, वो इंडिया से या अपनी होम कंट्री से ये सोच के आया था कि मैं 2 साल की पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फेयर होगा उस बच्चे के साथ जो यहाँ पे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले आया था? अब बस उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है और गवर्नमेंट उसको बोले कि नहीं भाई, आपने जो ये कोर्स करा है, इस कोर्स के अंदर हम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं देंगे। अब ये कितना फेयर है, कितना फेयर नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा न्यूज आगे निकल के आई नहीं है कि क्या ये एग्जिस्टिंग पे इम्प्लीफाई करेंगे, क्या ये नए आने वाले बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे। तो यार अब ये तो चिंता का विषय है, और किसी के पास भी आज की डेट में 18 सितंबर किसी के पास भी इस चीज का आंसर अभी नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हो सकता है इस पे वो लिस्ट निकाले कि ये किसको इम्पैक्ट करेगा, एग्जिस्टिंग को करेगा कि नए आने वालों को करेगा, और अगर एग्जिस्टिंग को करेगा तो कौन कौन से कोर्सेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं किन किन को करेगा, उसकी लिस्ट गवर्नमेंट निकालेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। और मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, मैं भी उसी दुविधा में हूँ कि आगे देखो क्या होता है। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जो कनाडा के अंदर हैं, जो किसी भी पब्लिक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो यार आप लोग भी इस चीज पे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वो जो न्यूज आई है उसको देख के आपको क्या लगा। मैं उसका जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद जाके भी चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।